जादुई मोबाइल का कार्टून संसार। भाग 1। जादुई मोबाइल की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। राजू का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था, जहां हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ नई उम्मीद जगती थी। राजू के गांव में हर चीज सरल और प्यारी थी। हरे भरे खेत, बगिया में खिलते रंग बिरंगे फूल और आसमान में उड़ते रंगीन पतंगे। एक दिन जब राजू स्कूल से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक चमकदार चीज देखी। वह पास गया तो देखा कि यह एक पुराना मोबाइल फोन था, लेकिन इसमें कुछ भी साधारण नहीं था। मोबाइल का पर्दा हल्का नीला था और उस पर चमकते-दमकते प्रतीक बने हुए थे, मानो कोई रहस्य छुपा हो। राजू ने मोबाइल उठाया और देखा कि उसकी पृष्ठभूमि पर कुछ जादुई लकीरें उभर रही थी। ये मोबाइल तो कुछ खास है, राजू ने सोचते हुए कहा। उसी पल मोबाइल अपने आप चालू हो गया और एक मधुर, मीठी आवाज ने कहा, नमस्ते, राजू। मैं हूँ जादुई मोबाइल, जो तुम्हें अनगिनत कार्टूनों की दुनिया में ले जाने वाला है। राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोबाइल कैसे बोल सकता है। वह डरने के बजाय उत्साहित हो उठा। उसने मोबाइल से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे पता चला? मोबाइल ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं एक जादुई वस्तु हूँ, जिसे किसी अनजान जादूगर ने इस गांव में छोड़ दिया था। मेरा काम है बच्चों को ज्ञान, मनोरंजन और अद्भुत कहानियों की दुनिया में ले जाना। राजू के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत मोबाइल से पूछा, क्या तुम मेरे लिए कार्टून दिखाओगे? मैं कार्टून बहुत पसंद करता हूँ। मोबाइल ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। देखो, मैं अब तुम्हारे सामने एक अद्भुत कार्टून प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तभी मोबाइल के स्क्रीन पर एक रंग-बिरंगी दुनिया उभरने लगी। उसमें छोटे-छोटे कार्टून पात्र घूमने लगे, एक चंचल खरगोश, एक हंसमुख बंदर और एक बुद्धिमान कछुआ। ये सारे पात्र एक दूसरे से हंसते, खेलते और बात करते दिखने लगे। राजू को ऐसा लगा मानो वह एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया हो, जहां हर चीज संभव थी। मोबाइल के द्वारा दिखाए जा रहे कार्टून में पात्रों की बातें इतनी सरल और मीठी थी कि राजू तुरंत उनसे दोस्ती कर बैठा। उसे यह समझ आ गया कि ये कार्टून सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं, जैसे कि मिलजुल कर रहना, मदद करना और अपने सपनों का पीछा करना। राजू की पहली कार्टून यात्रा। उस दिन के बाद राजू रोज मोबाइल के पास बैठता और जादुई कार्टून देखता। हर कार्टून में एक नई कहानी होती, एक नया संदेश होता। एक दिन मोबाइल ने राजू से पूछा, राजू, क्या तुम जानते हो कि हर कहानी में एक सीख होती है? राजू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मोबाइल ने एक नई कार्टून कहानी शुरू की, जिसमें एक छोटा बच्चा एक बाग में जाता है, जहां उसे एक दयालु परी मिलती है। परी ने उसे समझाया कि जीवन में हमेशा दया और प्यार का महत्व होता है। कहानी के दौरान कार्टून पात्रों ने मिलकर बुरे इरादों से लड़ाई की और अंत में प्रेम और मित्रता से सभी बाधाओं को पार कर लिया। राजू ने कहानी को ध्यान से सुना और उसके मन में यह संदेश गूंज उठा, सच्चाई और दया से ही दुनिया बदल सकती है। गांव में बदलते रंग। राजू ने जैसे जैसे और कार्टून देखे, उसके अंदर अनेकों सवाल और जिज्ञासा पैदा हो गई। उसे यह जानना था कि ये जादुई कार्टून कैसे काम करते हैं और मोबाइल में छुपा हुआ यह जादू कहाँ से आया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त, मीना, को भी इस बात के बारे में बताया। मीना बहुत होशियार और समझदार थी। उसने कहा, राजू,
यह मोबाइल केवल एक खेल या मनोरंजन का साधन नहीं है। इसमें शायद कोई बड़ा रहस्य छुपा है। हमें इसकी खोज करनी चाहिए। दोनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे इस मोबाइल के पीछे छुपे रहस्य को जानेंगे। अगले कुछ दिनों तक राजू और मीना ने मोबाइल के हर एक फीचर का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मोबाइल के स्क्रीन पर दिखने वाले कार्टून न केवल कहानियां सुनाते थे, बल्कि कभी-कभी वे राजू से संवाद भी करते थे। एक दिन मोबाइल ने अचानक कहा, राजू और मीना, यदि तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक साहसिक यात्रा पर निकलना होगा। इस यात्रा में तुम्हें न केवल मजा आएगा, बल्कि तुम जीवन के अनमोल सबक भी सीखोगे। दोनों दोस्तों के दिल में उत्साह और थोड़ी सी घबराहट भी थी। वे सोचने लगे कि यह यात्रा कहाँ तक जाएगी और क्या वास्तव में इसमें कोई रहस्य छुपा है। लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। राजू ने हिम्मत से कहा, हमें इस यात्रा पर चलना चाहिए, क्योंकि हर रहस्य जानना एक नई सीख होती है। मोबाइल ने अपने स्क्रीन पर एक नक्शा प्रकट किया, जिस पर कई रंगीन स्थान अंकित थे, एक चमकदार जादुई जंगल, एक मीठा तालाब और एक रहस्यमयी पहाड़ी। नक्शे पर सबसे प्रमुख स्थान था कार्टून की नगरी। मोबाइल ने बताया कि इस नगरी में जाकर वे असली जादू का अनुभव कर सकेंगे, जहां के निवासी भी कार्टून की तरह जीवन जीते हैं। पहली यात्रा की तैयारी। राजू और मीना ने अपनी माँ-बाप से अनुमति ली और गांव के बुजुर्गों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि वे सच्चे दिल से प्रयास करेंगे तो हर बाधा को पार कर सकेंगे। गांव के सभी बच्चों ने राजू और मीना को शुभकामनाएं दी और कहा, तुम दोनों हमारी उम्मीदों के सितारे हो, आगे बढ़ो और अपने दिल की सुनो। राजू और मीना ने अपने बैग पैक किए, एक छोटी सी चप्पल और कुछ नाश्ते के सामान लिए और जादुई मोबाइल अपने साथ लेकर निकल पड़े। मोबाइल अपने आप ही उनकी राह दिखाने लगा। रास्ते में चलते चलते वे कई अनजान रास्तों, घने जंगलों और छोटी-छोटी नदियों से गुजरे। हर मोड़ पर मोबाइल ने उन्हें एक-एक रहस्य से रूबरू कराया। जंगल में चलते हुए उन्होंने एक चमकीले परिंदे को देखा जो रंग-बिरंगे पंखों से आकाश में उड़ रहा था। मीना ने पूछा, क्या ये परिंदा भी कार्टून जैसा लगता है? मोबाइल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति भी एक अद्भुत कार्टून है, जिसमें हर जीव एक कहानी कहता है। राजू और मीना ने उस परिंदे का पीछा किया और पाया कि वह एक छोटे से झरने के पास रुका हुआ था, जहां पानी की बूंदें सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। वे झरने के पास बैठे और पानी की मधुर ध्वनि सुनकर मन को ठंडक मिली। इसी बीच मोबाइल ने फिर से अपनी कहानी शुरू कर दी। देखो, अब तुम दोनों उस झरने के पीछे छुपे रहस्य को जानोगे। मोबाइल ने झरने के पास एक छोटा सा रास्ता दिखाया, जहां चलते-चलते वे एक गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें कार्टून की तरह दिखने वाले लोग और जानवरों के चित्र थे। राजू और मीना ने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि यह चित्र किसी प्राचीन समय की कहानियां बयां कर रहे हैं। गुफा की दीवारों पर लिखी सरल हिंदी में कहानियां थीं, जैसे कि सच्चाई की जीत, मित्रता का जादू और दया का महत्व। गुफा का रहस्य। गुफा में प्रवेश करते ही राजू के दिल में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने मीना से कहा, देखो मीना, ये कहानियां तो बहुत ही रोचक हैं। शायद ये हमें बताती हैं कि जादुई मोबाइल का असली मकसद क्या है। मीना ने गौर से चित्रों और कहानियों को देखा और बोली, हाँ राजू, लगता है कि इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीख मिलनी है कि जीवन में हमेशा अच्छे मूल्यों को अपनाना चाहिए। गुफा के एक कोने में उन्हें एक पुराना पटपत्र मिला, जिस पर लिखा था,
जो सच्चे दिल से इन कहानियों को समझेगा वही असली जादू पा सकेगा। राजू और मीना ने मिलकर उस पटपत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें यह लिखा था कि जादुई मोबाइल केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह बच्चों के दिलों में छुपे सपनों और अच्छाइयों को उजागर करने का माध्यम है। मोबाइल के जरिए दिखाए जाने वाले कार्टून न केवल मनोरंजन देते हैं, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छुपे होते हैं। राजू के मन में विचार उमड़ने लगे। क्या मोबाइल का असली जादू तो यह है कि वह हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानने में मदद करता है? मीना ने भी सहमति में सिर हिलाया। तभी मोबाइल ने अपनी मधुर आवाज में कहा, अगला पड़ाव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, कार्टून की नगरी। वहां तुम जानोगे कि कैसे सपनों की दुनिया में भी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन सच्ची लगन और मित्रता से उन्हें दूर किया जा सकता है। यात्रा की ओर पहला कदम। राजू और मीना ने गुफा से बाहर निकलते ही अपनी यात्रा को जारी रखने का निश्चय किया। वे दोनों जानते थे कि आगे क्या-क्या चुनौतियां इंतजार कर रही होंगी, लेकिन उनके दिल में उत्साह और जिज्ञासा की आग थी। गांव की ओर लौटते हुए मोबाइल ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहा, हर कदम पर सीख है और हर मोड़ पर एक नई कहानी। अपने दिल की सुनो और चलो उस नगरी की ओर जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। राजू और मीना ने अपने बैग को कसकर थामा और मोबाइल के साथ नए उत्साह के साथ आगे बढ़ पड़े। गांव के रास्ते में चलते चलते उन्होंने कई छोटे छोटे कार्टून दृश्य भी देखे। कुछ पात्र आपस में खेलते तो कुछ गाने गाते दिखे। यह सब देखकर उन्हें लगा कि दुनिया ही एक बड़ा कार्टून है, जहां हर कोई अपनी कहानी लिख रहा है। अगले चरण में मोबाइल ने उन्हें एक छोटी सी बस्ती के पास ले जाकर रुकने का सुझाव दिया, जहां से कार्टून की नगरी का नक्शा और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वहां के लोगों ने भी उनका स्वागत किया और राजू मीना को अपने अनुभव साझा किए। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने भी ऐसे अद्भुत दृश्य देखे थे। जीवन में हमेशा याद रखो, सच्चाई, मित्रता और दया सबसे बड़ी ताकत होती है। राजू और मीना ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह यात्रा केवल एक साहसिक कारनामों की नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सीखों से भी भरपूर है। मोबाइल ने अंत में कहा, यही तो है जादू, जब तुम अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखना सीखते हो। उस दिन के अंत में राजू और मीना ने ठान लिया कि वे कार्टून की नगरी पहुंचकर न केवल रहस्य का पता लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर की अच्छाइयों को भी पहचानेंगे। उनके मन में एक नया संकल्प जगा, हर कहानी के पीछे छुपे संदेश को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना। इस प्रकार जादुई मोबाइल ने राजू और मीना को एक नई दुनिया में प्रवेश करवा दिया, जहां कार्टून की हर कहानी में जीवन का कोई न कोई महत्वपूर्ण सबक छुपा था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे आने वाले भागों में वे और भी रोमांचक कारनामों, चुनौतियों और सीखों का सामना करेंगे। अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राजू और मीना की कार्टून नगरी में प्रवेश, नए मित्रों की मुलाकात और साहसिक चुनौतियां सामने आएंगी।